रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम दज्जाल और यहूदियों के दज्जाल से कनेक्शन और इसको लेकर मौजूदा फ़लस्तीन इसराइल जंग के ऊपर बहुत सारे मौज़ूआत पर बात कर चुके हैं, लेकिन आज का हमारा मौजू थोड़ा सा अलग है। आज हम आपको बताएंगे कि दज्जाल कैसे दुनिया के तमाम लोगों को अपनी जानिब रागिब करेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है तैयब रफ़ीक और आप देख रहे हैं टीआर रिएक्शन हाउस। आज हम बात करने लगे हैं कि दज्जाल की आमद से पहले 3 साल क्या होगा, क्या मामलात होंगे और मुसलमानों पे किस तरह जुल्म किए जाएंगे, क्या क्या मुसलमानों के साथ वो करेगा और कितने लश्कर होंगे और कब वो आएगा और दुनिया में क्या होगा। तो आए पहले वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम दज्जाल और यहूदियों के दज्जाल से कनेक्शन और इसको लेकर मौजूदा फ़लस्तीन इसराइल जंग के ऊपर बहुत सारे मौज़ूआत पर बात कर चुके हैं, लेकिन आज का हमारा मौजू थोड़ा सा अलग है। आज हम आपको बताएंगे कि दज्जाल कैसे दुनिया के तमाम लोगों को अपनी जानिब रागिब करेगा और वो इसके लिए कैसे कैसे हथकंडों से काम लेगा। मजीद ये कि इस सब के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 बरस पहले एक हदीस मुबारका में पेशगोई फरमा दी थी, जिसका आज हम तफसील से जायजा लेंगे और जानेंगे कि आने वाले वक्त में मुसलमानों के लिए कैसे कैसे आजमाइश की घड़ियां खड़ी हैं। नाज़रीन, हदीस मुबारका में कई जगह पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को खबरदार किया है कि दज्जाल के ज़हूर के बाद अपने ईमान की हिफाजत किस कदर मुश्किल होगी। दज्जाल का फितना कैसे दुनिया की अक्सरियत को अपनी लपेट में ले लेगा और उस वक्त अपने ईमान को महफूज रखने का क्या तरीका होगा। इस सब के बारे में नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी सिराहत और वजाहत से मुसलमानों को आगाह किया है और इनकी रहनुमाई फरमाई है। मुख्तलिफ अहादीस मुबारका में दज्जाल के खरूज की निशानियां बताई गई हैं। इन्हीं में से एक निशानी ये है जो जामिया सनद इब्ने माजा की हदीस नंबर 4077 में बयान की गई है, जिसके मुताबिक दज्जाल के आने से 3 साल कबल दुनिया में कैद की सूरत हाल पैदा होगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आसमान बारिश का 1/3 रोक लेगा और जमीन अपनी पैदावार का 1/3 रोक लेगी। उससे अगले साल आसमान अल्लाह के हुक्म से 2/3 बारिश और जमीन 2/3 पैदावार रोक लेगी। इसी तरह तीसरे साल आसमान को हुक्म होगा कि वो बारिश का 1 कतरा भी ना बरसाए और इसी तरह जमीन को हुक्म होगा कि वो अपनी तमाम पैदावार रोक ले, जिससे पूरी दुनिया में कहत और ग़िज़ाई किल्लत का एक शदीद बहरान बर्पा हो जाएगा और इसी दौरान दज्जाल का ज़हूर होगा। इस हदीस के साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि जब दज्जाल आएगा तो इसके साथ रोटियों के पहाड़ होंगे और पानी का दरिया होगा, और जो दज्जाल को तस्लीम करेगा और उसको सच्चा मानते हुए उसे अपना मसीहा और खुदा करार देगा, दज्जाल उस पे अपने रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा। जो मुसलमान ऐसा नहीं करेगा वो भूखा प्यासा मरने पर मजबूर हो जाएगा। प्यारे साथियों, इससे हम समझ सकते हैं कि आने वाला वक्त कैसे होगा। पहले तो हम इसकी वजाहत कर दें कि रोटियों के पहाड़ और पानी के दरिया से क्या मुराद है, क्योंकि ये बात अकल में नहीं आती कि रोटियों का पहाड़ कैसे होगा और पानी का दरिया कैसे होगा। तो नाज़रीन, जैसा कि आप यहूदी कौम की सरिश से बखूबी वाकिफ हैं कि ये मामूली से मामूली चीज में कारोबारी पहलू ढूंढ लेते हैं, इसी तरह इस मामले में यहूदियों ने यही कारोबारी पहलू इख्तियार करते हुए दुनिया की अक्सरियती आबादी को ये यकीन दिला दिया है कि खुला खाना जैसा कि खुला दूध, पानी, आटा और इस तरह की दीगर अजनास सेहत के लिए मुज़र हैं और जो चीज़ें बेहतरीन पैकिंग में तैयार करके दुनिया को फ्राहम की जा रही हैं वो ऐन हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक है। इसके नतीजे में खुद आलमी इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त दुनिया की सूरत हाल ये है कि जैसे जैसे दुनिया ने खुले अनाज, खुले पानी, खुले दूध और दीगर वाफिर मिकदार में मुयस्सर गजाई इजनास से प्रोसेस फूड और पैकेट शुदा गजाई इजनास का रुख किया है, वैसे वैसे दुनिया में ग़िज़ा मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ हिसाब से दस्तयाब है। इसकी मिसाल ये है कि अमरीका, यूरोप, लातीनी अमरीका और दुनिया के चंद एक ममालिक में इस वक्त ग़िज़ा बड़ी ही वाफिर मिकदार में दस्तयाब है। दूसरी जानिब अफ्रीका के तकरीबन 25 से 30 करोड़ बाशिंदे और इसके साथ साथ एशिया के बेशुमार लोग, जिनकी आबादी तकरीबन 2 अरब के करीब बनती है, ये लोग ग़िज़ाई किल्लत के शिकार हैं। इसकी वजह यह है कि यहूदियों ने अपनी इसी कारोबारी जहनीत को अपनाते हुए दुनिया के हाथ से इनकी अजनास छीन ली हैं और दुनिया को पैक शुदा ग़िज़ा का आदी बना दिया है। अब आप बासानी अंदाजा कर सकते हैं कि दज्जाल के आने के वक्त में ये बड़ी बड़ी यहूदी कंपनियां जो खुराक का इतना बड़ा जखीरा रखती हैं वो किस तरह से काम करेंगी और किसके इशारों पे काम करेंगी।
हम आपको ये भी बताते चलें कि यूरोप में एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर कायम है जिसमें एक बहुत बड़ी फैसिलिटी सिर्फ इस काम के लिए मुख्तस है कि वो दुनिया भर में उगने वाली गिजाई इजनास के बीजों को महफूज करके फ्रीज कर लेती है। जब गिजा की किल्लत होगी, कहत का दौरा होगा और 3 सालों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के मुताबिक न पानी बरसेगा और न जमीन गल्ला उगाएगी, तो इस कहत के दौरान तो महफूज करदा खुराक ही काम आएगी। इसके बाद जब दज्जाल आएगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान रिसालत के मुताबिक दज्जाल जमीन को हुक्म देगा तो वो गल्ला उगाएगी और आसमान को हुक्म देगा तो वो बारिश बरसाएगा। दरअसल ये होगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से ही, लेकिन ये सब मज़ाहिर और ये सब शोबदे दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से मुसलमानों का इम्तिहान होंगे और आजमाइश होगी। तब आप अंदाजा कर सकते हैं कि जब कुफार के पास पानी और गिजा उगाने वाली जमीन की फरावानी होगी तो वो अपनी महफूज शुदा तजर्बा गाहों से और जखीरा अंदोज किए हुए बीजों से बआसानी अपनी जरूरत का गल्ला उगा सकेंगे। जो लोग दजाल का इनकार करेंगे उन पर हर लिहाज से जिंदगी तंग हो जाएगी। एक तरफ तो इनको दजाल के जुल्म सितम का सामना करना पड़ेगा और दूसरी तरफ इन्हें खुराक भी पूरी नहीं मिलेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद इरशाद फरमाया कि इस फितने के दौर में महफूज रहने का बस यही एक तरीका होगा कि अगर इंसान किसी सुनसान जगह पर मौजूद है तो वो वहीं पे मौजूद रहे और आबाद इलाकों का रुख ना करे कि उसे इस आजमाइश से गुजरना ना पड़े। अगर वो आबाद इलाकों में मौजूद है तो वो अपने ईमान की हिफाजत करते हुए किसी सुनसान इलाके की तरफ चला जाए, क्योंकि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले आम इंसान के बस की बात नहीं होगी कि वो दजाल के जुल्म सितम और इसकी कारिस्तानियों का किसी भी तरह मुकाबला कर सके। सहाबा कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कहत आजमाइश और आफत के दौर में आखिर मुसलमान अपना पेट कैसे भरेंगे। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि जो मुसलमान अपने ईमान को महफूज रखते हुए दूर दराज जगहों पर चले जाएंगे वो पानी पीकर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह करेंगे तो यही तस्बीह इनके लिए गिज़ा बन जाएगी और इनके जिस्मों को भूख का एहसास नहीं होगा। नाजरीन, हमने जो आपके सामने मंजरनामा पेश किया है, ये मंजरनामा कोई ख्याली तस्वीर नहीं है, ये हदीस मुबारक की पेशगोइयां हैं और हमने वो सब दिखाया है जो इस वक्त दुनिया में चल रहा है कि दुनिया में एक जानिब तो ऐसे खित्ते मौजूद हैं जहां पे सालाना लाखों टन खाना जाया कर दिया जाता है, तो वहीं पे दुनिया में ऐसे खित्ते भी मौजूद हैं जहां के बाशिंदे इस वक्त भी भूख, कहत और पानी की कमी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता मौत के मुंह में जा रहे हैं। यहूदियों की यही कारोबारी जहनियत दरअसल दज्जाल को हर तरह से लोगों पर हावी करने की साजिश है। दज्जाल के पास अजीबो गरीब किस्म के झूठे मौजज़े भी होंगे, अजीब अजीब किस्म के शोबदे भी होंगे और इसके साथ साथ इसका कंट्रोल गिजा और पानी पे भी होगा। इस सब से आप अंदाजा कर सकते हैं कि दज्जाल का इनकार करने वाले मुखलिस मुसलमानों के लिए जिंदगी किस कदर मुश्किल होगी। नाज़रीन, इस सब से यह भी अंदाजा होता है कि यहूदी कौम दज्जाल के ज़हूर की सिर्फ दुआएं नहीं मांग रही बल्कि अमली तौर पर इसका इस्तकबाल करने और दुनिया पे इसका कंट्रोल दिलाने के लिए भी सदियों से मेहनत कर रही है। ये इनकी सदियों की मेहनत का ही नतीजा है कि इस वक्त दुनिया के अक्सरियती वसाइल इन्हीं के कब्जे में है और वो इन वसाइल पर मौजूद अपने कब्जे को दज्जाल के आने पे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेंगे। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि यहूदी कौम किस कदर दूर की सोचती है और किस तरह से अपने मंसूबों पर अमल दरामद करते हुए पूरी दुनिया को अपनी मक्कारी और मुनाफकत से बेवकूफ बनाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि आजमाइश, इब्तिला और मुसीबत की वो घड़ी जो दज्जाल के आने से रुनुमा होगी और मुसलमानाने आलम इस आजमाइश में अपने ईमान के साथ साथ मुब्तला होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उस घड़ी में साबित कदम रखे और हक के साथ खड़ा रखे। आमीन। जैसा कि आपने देखा कि इस वीडियो में बताया गया है कि यहूदी किस तरह साजिश पे लगे हुए हैं दज्जाल को लाने के लिए और मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करें। अगर आप सोचें, अगर ये चीज़ें खाने पीने के नुकसान देती तो आज से पहले चले जाएं, वो तो लोग ऐसा कुछ नहीं करते थे। जितनी सफाई का ख्याल हम रखते हैं वो ऐसा कुछ नहीं करते थे। वो गांव में काम करते थे, गंदे मैले चैले हाथों से खाना खाते थे, हर चीज़ करते, मगर उनकी सेहत भी होती थी, ताकत भी होती थी। ये तो वाकई यहूदियों का एक तनाज़ा है ना कि इन्होंने मुसलमान को ज़ाया ही कर दिया है। अब आप देखें हमारी नौजवान नस्ल किस तरह ज़ाया हो रही है और क्या मुख्तलिफ ज़राए उन्होंने डाल दिए। मोबाइल के ज़रिए टिकटॉक लॉन्च हुई, क्या कुछ लॉन्च हुआ। अब वो क्या करता है, दिन ब दिन नमाज को छोड़ रहा है, हर चीज़ छोड़ रहा है, बदतमीज़ी पे आ गया है। उसको दिखाया यही जाता है कि ज़रा से आप मसाइल में मुब्तला हो तो आप खुदकुशी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अब इसका क्या मतलब है, वो मुसलमानों की अक्सरियत को कम करें
और यही हम बड़ों का काम है कि हम अपनी आने वाली जनरेशन को यह समझाएं कि क्या सही है क्या गलत है, उनकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करें, उनको मोबाइल चेक करें कि वो क्या करें और किस तरीके पर किस रास्ते पर चल रहे हैं, हमें उन पर रोक लगानी होगी। यही हमारे मांग का तकाजा भी है कि हम गलत को सही की राह दिखाएं। अल्लाह पाक से दुआ है कि मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं।